पंजाब के बाद हिमाचल और एमसीडी और जिला परिषद के चुनावों में शिकस्त के बाद हरियाणा भाजपा 2024 के समीकरणों को साधने की तैयारी में जुट गई है। ये कहना है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। ओपी धनखड़ की माने तो जिस तरह से गुजरात में बीते 27 सालों से संगठन ने केवल बेहतरीन तरीके से काम किया है, बल्कि बीते 27 सालों में भाजपा का परचम भी लहराया है। हरियाणा में तीसरी बार किस कदर से भाजपा का परचम लहराया जाए, इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। दूसरा दिन है बैठक का, क्या कुछ बैठक में आ जाए? आज की बैठक में सांसद हैं, विधायक हैं, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ समय के लिए अरुण सिंह जी भी आएंगे, क्योंकि उनका राष्ट्रीय महामंत्री के नाते हरियाणा दौरा चल रहा है और 2024 मिशन की तैयारी की दृष्टि से जो संगठनात्मक रचनाएं हमने अभी हमारा 1 लाख कार्यकर्ता है, जिसको हमने 4 लाख तक पहुंचाया, क्योंकि अभी हमारे त्रिदेव हैं, तो त्रिदेव हर बूथ पर 3 हैं, तो मोटे तौर पर 20,000 बूथ हैं, तो 60,000 त्रिदेव हैं। लेकिन अब हम संगठन को हर पन्ने तक पहुंचाएंगे और पन्नों की संख्या औसत रूप से 4 लाख है। तो ये तैयारी है, यानी इससे ऊपर का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 40,000 का है, बूथ पर 60,000 का है। अभी 1 लाख लोग काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई उसको 4 से गुणा करके 4 लाख करना है। हर एक को जो है और आगे बढ़ना है, उसी की तैयारी है कि किस प्रकार से अपने संगठन को हम 6 अप्रैल तक हमने एक लक्ष्य भी दिया है कि 4 लाख लोगों तक का संगठन खड़ा करेंगे, हर पन्ने पर एक मजबूत कार्यकर्ता। विधायकों का, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा। इसमें बिल्कुल उनको साथ शामिल किया जाएगा, उनके साथ मिलकर इसको खड़ा किया जाएगा। जो 2019 में चुनाव लड़े थे उन प्रत्याशी भी बुलाए हैं, विधायक भी बुलाए हैं, सांसद भी बुलाए हैं। सबकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, सबका भरपूर सहयोग लिया जाएगा। 2024 का जो रिपोर्ट कार्ड, 2024 का जो तैयारियां हैं, लगता है रोड मैप उसका तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से भरपूर तैयारी किस प्रकार से हो, हम अपने उस लेवल पर संगठन को कैसे पहुंचाएं कि जहां 27 साल राज करने के बाद भी फिर 2/3 से भी अधिक जनादेश मिलता है, उसी प्रकार की संगठनात्मक तैयारियां हरियाणा में करने जा रहे हैं। अध्यक्ष साहब, लास्ट 3 चुनाव हुए, 2 चुनाव में बीजेपी हारी भी है, चाहे हिमाचल का चुनाव हो या दिल्ली एमसीडी का हो, क्योंकि हरियाणा से लगते राज्य हैं, या दिल्ली हो या हिमाचल, तो लगता है कि चुनौती भी रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती को समझते हुए आगे बढ़ता है। हर चुनौती उसके लिए सबक है और सफलता उसके लिए मोटिवेशन है। तो हम सबक और प्रेरणा के साथ काम करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी राजनीति के लिए उस लेवल पर मत जाइए कि बातें आपकी देश के खिलाफ जाने लग जाएं, और उनकी उन बातों से पूरे देश में नाराजगी है कि उनको अपनी राजनीति के लिए देश सर्वोपरि है और सेना महत्वपूर्ण है। राजनीति छोटी चीज होती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी प्रधानमंत्री पर बिलावल गए थे, जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि ये मत सोचो कि सांप पड़ोसियों को ही काटेगा, सांप किसी को भी काट सकता है, तो बिलावल को बिलबिलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और आतंकवाद की पीड़ा हम सह रहे हैं, और इसलिए नेचुरली है कि हम वो कहेंगे, और उसके कारण से उनको कोई अपना संयम खोते हैं, कोई संतुलन खोते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, अपने यहाँ पर वो आतंकवाद रोकें। ओपी धनखड़ की माने तो मौजूदा वक्त में हमारे पास बूथ लेवल तक 1 लाख कार्यकर्ता है, यानी 20,000 बूथों पर 60,000 त्रिदेव। अब इसी संख्या को 6 अप्रैल 2023 यानी भाजपा के स्थापना दिवस तक 4 लाख कार्यकर्ता साथ में जोड़े जाए, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की माने तो आज की बैठक में तमाम विधायक, सांसद और 2019 के वो प्रत्याशी भी शामिल हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। इन तमाम लोगों के फीडबैक के बाद 2024 के समीकरणों को साधने की तैयारियां शुरू करते हैं।
दरअसल बीते महीनों में हुए चुनावों में पार्टी केवल गुजरात में ही बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई है, जबकि बाकी राज्यों के चुनावों में इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के उपचुनाव जैसे हिमाचल के चुनाव, दिल्ली एमसीडी के चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसी को लेकर गुरुग्राम के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस कार्यकारिणी की बैठक का कितना असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलता है। क्या हरियाणा में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाती है और भाजपा का परचम लहरा पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।